मैंने देखा है सबसे अनएथिकल चीजें, सबसे भद्दे कमेंट करने वालों की प्रोफाइल में प्राउड सनातनी लिखा होता है, और खुद को प्राउड सनातनी बताने वाले लोग एक अलग ही क्लाउड 9 पे रहते हैं। उनको लगता है वो कुछ भी कर सकते हैं। भगवा पहनने वालों का दिमाग ही खराब है बिल्कुल यार। ऐसा लगता है कि इनको कोई लाइसेंस मिल गया है हर तरह की बदतमीजी करने का, हर तरीके का क्राइम कमिट करने का। मोदी जी की एज हो चुकी है और ज्यादा दिन वो जिएंगे नहीं। तो मैं सोचती थी कि मैंने बचपन में एक मैगजीन में एक जड़ी बूटी का नाम सुना था कि उसको खाने से उम्र बढ़ती है। इंसान जो है चिरंजीवी होता है। तो वो वाली मैगजीन कहीं से मिले, उस जड़ी बूटी का मुझे नाम पता चले, तो मैं उनको जरूर सजेस्ट करूंगी किसी भी तरह से। आई विल ट्राई कि भाई वो वाली जड़ी बूटी खाएं, बिकॉज इनके बाद हम लोग का क्या होगा। तो hey everyone, welcome and welcome back to my channel. This is Deepti signing in for today. आज का मेरा टॉपिक मेरे जो नॉर्मल यूजुअल वीडियोस रहते हैं, रिएक्शन हो गए, स्टोरी टाइम हो गया, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। और क्योंकि सिंगल लाइफ है इसलिए दिमाग काम कर रहा है अभी। अंधी नहीं हूं मैं चीजों को लेके, और मुझे दुनिया बाहर जाके अकेले ही फेस करनी पड़ती है। मैं घर का पला हुआ खरगोश नहीं हूँ, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का वीडियो भी एक रिएक्शन वीडियो ही है, बट थोड़ा डिफरेंट रहेगा। बात हम करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और जो करंट अपनी गवर्नमेंट चल रही है उससे रिलेटेड। तो जब 2014 में इलेक्शन चल रहे थे, तब मेरे घर में यानी कि मेरे ससुराल में बीजेपी की लहर थी कि प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे। बट मुझे उस वक्त याद आता था गोधरा कांड, और मेरा मन नहीं था। देन मैंने अपने एक्स से बोला कि यार मैं तो नहीं दूंगी उनको वोट। अच्छा मैं वोट देती हूँ, इस मामले में मैं एक अवेयर सिटीजन हूँ, मैं वोट दिया करती हूँ। तो मैंने कहा कि मैं तो नहीं देने वाली इनको वोट। ही सेड क्यों? तो मैंने कहा इसलिए बिकॉज उन्होंने गोधरा कांड करवाया, कितने लोग मरे। मुझे कास्ट से फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे रिलीजन से फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे इस चीज से फर्क पड़ता है कि कितने लोग मरे। स्पेशली वो जो प्रेग्नेंट वुमेन वाली स्टोरी थी कि प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में चाकू मार दिया था, बच्चा निकल गया था, उसे जला दिया था। वो मैंने कहा मैं ऐसे शख्स को वोट नहीं देने वाली। देन उसने मुझे समझाया, प्रॉपर उसने मुझे मैनिपुलेट किया कि तुम्हें पता है उनको कैग ने क्लीन चिट दिया है, तुम कैग से ऊपर हो। तो मैंने कहा लेकिन उनके हाथ में पावर भी तो है, वो तो कहीं भी खुद को क्लीन चिट दिलवा लेंगे। देन ही सेड नहीं, कैग ने दिया है भाई, कैग किसी के अंडर में नहीं चलती है। एंड उसने मुझे काफी बोला कि तुम वोट बीजेपी को ही देना, और मैंने बीजेपी को ही वोट दिया। ही सेड कि इनके अलावा कोई है देने के लिए। हाँ, तो इस बात का भी जवाब मेरे पास नहीं था कि इनके अलावा भी किसी को दे सकते हैं वोट। अपोजिशन में भी कोई दिख नहीं रहा था। देन मैंने कहा तो मैं अपना वोटिंग राइट ही नहीं यूज करने वाली। ही सेड नो नो नो, उन्हीं को देना। एंड उसके बाद मैंने सब कुछ पॉजिटिव वे में लेना शुरू किया, और मुझे यही लगता था कि अब जाके हमारे देश को कोई अच्छा नेता मिला है। और फिर बहुत सारी चीजें आई जिनको अगर एक नॉर्मल इंसान जो ना कभी स्कूल गया है ना वो कुछ जानता है, वो भी अगर देखेगा तो वो भी उस बारे में बात करेगा कि हाँ मेरा देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे कई परेशानियां आई, और तब मैं यही सोचती थी। व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया करते थे ग्रुप्स में, अकेला मोदी क्या क्या करेगा। तो वही होता है ना, खुद को इंसान गैसलाइट करता है, और मैं भी खुद को ही गैसलाइट करती रहती थी कि अरे यार थोड़ा तो झेलना पड़ेगा ना, विकास के लिए थोड़ा तो झेलना पड़ेगा, यही सब। एंड एज मैंने बोला कि मुझे ये लगने लगा था धीरे धीरे कि अगर योगी और मोदी ना होते तो अब तक तो हमारा देश बिक चुका होता, हम सब बर्बाद हो चुके होते, हम सब पता नहीं किस गर्त में चले गए होते। सडनली एक ना मंडेला इफेक्ट जैसा हो गया हमारे दिमाग पे, ज्यादातर लोगों के हुआ होगा। जैसे मंडेला इफेक्ट, आप लोग जानते हैं मंडेला इफेक्ट क्या होता है? मंडेला इफेक्ट ऐसा होता है कि कई चीजें जो कि बहुत ऑब्वियस हैं पूरी दुनिया के सामने हुई, लेकिन उनके होने की जो टाइमलाइन है या उनकी विजिबिलिटी जो है उसको लेके लोग आधे आधे बटे रहते हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं कि मंडेला की डेथ अदर उसमें हुई थी, सन में। उसके टीवी फुटेज हमने देखे थे, बहुत स्ट्रांग बिलीफ है लोगों का। सेम एक अदर ग्रुप है जो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। ऐसे ही पिकाचू की पूंछ को लेके होता है, कई लोग बोलते हैं पूंछ ऐसी थी, कई लोग बोलते हैं पूंछ ऐसी थी। किटकैट के रैपर को लेके भी रहता है, राइट। तो इसको मंडेला इफेक्ट बोलते हैं। तो यही मंडेला इफेक्ट से ज्यादा तो लोग ग्रसित हैं। जैसे हम लोग को लगता है कि
आजादी होने के बाद अपनी कंट्री डेमोक्रेटिक बनी, लेकिन अभी तक हम लोग जैसे जिंदा थे ही नहीं। हम 2014 के बाद ही जिंदा हुए हैं। वही हैं जिनकी वजह से हमारा देश चल रहा है, अदरवाइज पता नहीं हमारा क्या हो गया होता। बट मेरा दिमाग कभी क्वेश्चन पूछना बंद नहीं करता, और ना ही मैं चीजों को ऐसे इग्नोर कर पाती हूँ। मेरे अंदर सवाल आते हैं। मैं जिंदगी में कभी किसी की फैन नहीं बनी आज तक। मैं किसी की इज्जत कर लूंगी, मैं किसी से प्यार कर लूंगी, बट मैं फैन किसी की नहीं हो सकती। तो वही चीज मेरी अपनी गवर्नमेंट के प्रति भी थी कि इज्जत थी। एक मोदी जी, योगी जी को देख के एक फादर फिगर टाइप का फील होता था, लेकिन फैन मैं कभी नहीं रही। मैं तो मेरे दिमाग में बार बार क्वेश्चंस आते हैं चीजों को लेके कि यार कब तक चीजें ठीक होंगी? कितना जनता कंप्रोमाइज करेगी? इससे बेटर तो पुरानी गवर्नमेंट चल रही थी। जो रिजल्ट आ रहे हैं वो तो सारे नेगेटिव हैं। और फिर मैं आऊंगी, अभी मेन मुद्दे पे आऊंगी, जिसकी वजह से मेरे दिमाग ने सबसे ज्यादा गुलामी करने से जिस पॉइंट पे रोका, ये पैरालाइज थिंकिंग करने से जिस पॉइंट से चीजें रुकी हैं, मैं आती हूँ उस पे। बट भाई इतना रेडिकलाइजेशन मैंने कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी में। इस लेवल पे रेडिकलाइजेशन हुआ है कि हिंदू बहुत ज्यादा हिंदू हो गए हैं, और फिर पलट के वो टारगेट करते हैं मुस्लिम्स को, तो मुस्लिम भी ज्यादा मुस्लिम हो गए हैं। था कास्ट रिलीजन डिफरेंस था, लेकिन पिछले 14 सालों जितना मैंने कहीं नहीं देखा। और मुझे ऐसा लगा कि जो चीजें हो ही नहीं रही हैं, जिस तरीके का विकास बताया जा रहा था वैसा हो नहीं रहा है, तो अपने आगे एक दुश्मन खड़ा किया गया। शायद जो दुश्मन था भी नहीं, उसको दुश्मन बनाया गया, एक स्ट्रॉन्ग दुश्मन दिखाया गया और चीजों को फटकाया गया। भाई मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, जानवरों का पेज है मेरा, सिर्फ जानवरों का। वहां नीचे आके हिंदू मुस्लिम लड़ रहे होते हैं, और मेरी समझ में नहीं आता ये कौन सी जगह है लड़ने के लिए, जाति धर्म वाली। और मेरी फीड भी वही है, और मेरी नहीं समझ में आता यहाँ क्यों लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। औरतों के प्रति इतनी बदतमीजी आपने कभी नहीं देखी होगी जिंदगी में जितनी अब हो रही है। आपने कभी देखा है कि लड़के या आदमी खुलेआम औरतों पे सड़क पे हाथ उठा दें? नहीं। मेरी उम्र कोई कम नहीं है, आई एम 36, और ये गवर्नमेंट 14 साल पहले ही आई है। तो जब ये गवर्नमेंट नहीं थी ना, मैं बच्ची नहीं थी। मेरा ऐसा नहीं है कि मुझे चीजें नहीं याद हो गई, मैंने ऐसी घटनाएं नहीं देखी थी। और जब ये घटनाएं होती थी ना, तो करने वालों को सजा मिलती थी, ताकि दूसरे लोग डरते थे कि महिला है, इस पे हाथ नहीं चला सकते। बट आज आप आए दिन देखिए, हर गली चौराहे नुक्कड़ पे औरतों के ऊपर हाथ चलाए जाते हैं। आए दिन लोग हाथ चला देते हैं औरतों पे, क्योंकि उन्हें पता है वो बच जाएंगे। और ये करने वाले यही सारे हैं, बीजेपी वाले या प्राउड सनातनी वाले। इतना घमंड है कि कुछ भी करके बचेंगे। कि पहले जो रेप वगैरह के केसेस होते थे, बट वो लोग जाते थे भाई लंबा। अब जितना निडर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। इवन अपनी पार्टी में भर रखे हैं ये। और मेरे दिमाग में यही सवाल आता है कि क्यों, क्या बात है बहने यार, रिजल्ट तो कुछ और बोलता है तुम्हारा। हमको सबसे ज्यादा सुरक्षा किसकी करनी चाहिए? जो पिछड़ गए, जिनको दबाया गया, जो कमजोर थे, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ। तो उसमें सबसे ज्यादा मैं तो दो ही लोगों की बात करूंगी, औरतें और जानवर। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रताड़ित है हम लोग यार, चाहे औरतें हो चाहे जानवर हो। पुलिस थाने में हम लोग की रिपोर्टें नहीं लिखी जाती, चाहे हमारे साथ अटेम्प्ट टू रेप क्यों ना हो जाए। एक एफआईआर निकालने में नाको चने बीनने पड़ जाते हैं लोगों को, औरतों को बेइज्जतियां की जाती हैं वहां बैठ के, क्योंकि किसी को कोई डर ही नहीं है। जानवरों के ऊपर इतना अत्याचार मैंने कभी नहीं देखा जितना इस गवर्नमेंट में हुआ। एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट आया था तब कांग्रेस की सरकार थी। इस सरकार ने आके क्या किया? आज पूरे देश में कुत्तों को, बेजुबानों को इतना मारा जा रहा है। उनकी रक्षा करने वाले सामने विरोध में चाहे लड़की खड़ी हो, चाहे लड़का खड़ा हो, चाहे बुजुर्ग खड़ा हो, उनको जान से मारने तक की नौबत आ जाती है। आए दिन आप वीडियो देखो, फीडर लेडी ऊपर से नीचे तक खून बह रहा है, उसके सर पे किसी ने मार दिया। मेरे साथ हुई हैं चीजें। कैसे औरतों पे इतना हाथ चलाने की हिम्मत आई, और कैसे जानवरों को लेके इंसान इतना इंसेंसिटिव हो गया। को लेके भी जो मेरे आईडी के नीचे कमेंट करने आते हैं ना, मैं जाती हूँ प्रोफाइल चेक करने, प्राउड सनातनी, क्योंकि उनको भरोसा है कि हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। हमने जो पार्टी पकड़ी है, हमने जो साइड ली है, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। आज मैं एक रिसर्च देख रही थी जिसमें
इतने ऊपर से नीचे तक 15-16 नाम थे जो सारे रेप अक्यूज नहीं, प्रूव हो चुका है, वो कल्प्रिट है, सारे के सारे बीजेपी में भरे हुए हैं और उनको बेल मिल गई है ऐसे ही। अभी भी मैं कह रही हूँ, मुझे उनसे कोई नफरत नहीं मोदी जी से, मैं कह तो रही हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि ये नहीं रहे, योगी जी भी नहीं रहे तो हमारे देश का क्या होगा। सबसे ज्यादा क्रूअल और इनह्यूमन डिसीजन इसी गवर्नमेंट में लिए गए हैं। सबसे ज्यादा रेडिकलाइजेशन इसी गवर्नमेंट ने किया है। अब देखो, दिल्ली में कुत्तों के पीछे पड़ गई वो महिला, और दूसरा वो गोयल, वो भी भाजपा नेता है। जज को लेके इतनी भ्रष्टाचार सुना है जितना अब सुन रहे हैं। ये आर्गुमेंट जो कोर्ट में डॉग्स के केस को लेके हो रहे हैं, मतलब उनको एक बेसिक ह्यूमैनिटी सिखाने के लिए नॉर्मल जनता जा रही है। सो इंसानियत तो मारी दी इस गवर्नमेंट ने आके यार। रेडिकलाइजेशन कर दिया, औरतों को इतना ज्यादा बेइज्जत किया जा रहा है, उनकी सुनी नहीं जाती। भाई योगी जी, आपका तो फिर भी नाम है भाई, मुझे तो नहीं मिला आपके यहाँ कभी इंसाफ। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है आप पे, ना आपकी सरकार पे, जिसपे बिल्कुल नहीं वो पुलिस है जो आपके अंडर काम कर रही है, उसे कोई डर नहीं है, इतनी भ्रष्ट है वो। वकील और जज, इसके अलावा हम लोग कहाँ जाएंगे इंसाफ मांगने। ऊपर से प्राउड सनातनी बोल के जो आप लोग की टीम ज्वाइन कर लेता है, वो तो चलता फिरता गुंडा है वो। आपको पता है जो दिल्ली के सीएम है और जो गोयल जी है, ये डॉग्स के ऊपर ये सारी चीजें शुरू कैसे की गई थी। जो सीएम साहिबा है वो एक यूनिवर्सिटी विजिट करने गई थी, वहां पे कुछ स्ट्रीट डॉग्स थे जो उनको देख के भौंकने लगे थे। वो ईगोइस्टिक लेडी वहां से ट्रिगर हो गई। और दूसरे जो गोयल साहब हैं, उनका एक शायद रिजॉर्ट है, यानी होटल समथिंग है, और वहां पे पहुंचने के लिए बीच में कुत्ते पड़ते थे जो गाड़ियों के पीछे भागने लगते थे। तो इन लोगों ने आगे आके कमान संभाली। आप ध्यान करिए कि सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी और ये जो शिक्षा संस्थान थे, इनके आसपास से डॉग हटाने का आदेश हुआ था, क्योंकि उस औरत का ईगो ट्रिगर हो गया था वहां से कि मैं तो एक सीएम हूं, मेरे ऊपर कुत्ता कैसे दौड़ा। ये काम है सीएम के पास करने के लिए, क्योंकि दो नामों के अलावा तो कोई है ही नहीं। आपको आज किसी, जहां भी बीजेपी की सरकार हो, आपको वहां पे सीएम का नाम याद है, पता रहता है, जानते हैं। ज्यादातर जगह का नहीं जानते। मोदी सरकार है, मोदी जी हैं, ये जानते हैं हम लोग। एंड उसके बाद जाके मैंने रिसर्च की कि डेमोक्रेसी क्या होती है और डिक्टेटरशिप क्या होती है। जहां डिक्टेटरशिप चल रही होती है, वहां के लोग, वहां की जनता आधे से ज्यादा उस डिक्टेटरशिप को सपोर्ट क्यों कर रही होती है। तो उसका जो एक पॉइंट है ना, जो मेरे दिमाग में बैठ गया, जो निकल ही नहीं रहा था, जो सच में सोचने लायक था, वो ये था कि एक डिक्टेटरशिप आपके दिमाग में ये डाल देती है कि अगर हमारा ये डिक्टेटर नहीं रहा तो हम बचेंगे नहीं, हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। और मैंने कहा यही फीलिंग तो मेरे अंदर है कि अगर ये नहीं रहे तो हमारा क्या होगा। ये फील नहीं होता कि हमारा उससे पहले भी हो रहा था और बेटर ही हो रहा था ज्यादातर। उसके बाद और मैंने रिसर्च की तो मैंने देखा ज्यादातर जो प्रोजेक्ट्स अब कंप्लीट हो रहे हैं वो 2014 के पहले की गवर्नमेंट में ही पास हुए थे, जो अब जाके कंप्लीट हो रहे हैं। आज सच में मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है। मैं तो इनको बहुत बड़ा पशु प्रेमी समझती थी, मोदी जी को भी और योगी जी को भी, बट जितना अत्याचार इनके आते हुआ है उतना कभी नहीं मैंने देखा। और मेरा दिमाग वहां से घूम जाता है जहां कोई इंसान जानवरों पे अत्याचार करता है, यानी कि कमजोर पे अत्याचार करता है, क्योंकि कमजोर पे अत्याचार करने वाला दुनिया का सबसे घटिया इंसान होता है, उससे नीच कोई हो ही नहीं सकता। मैंने लास्ट ईयर भी एक वीडियो बनाया था कि मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ आप पे, अपने देश की सरकार पे। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि आपकी गवर्नमेंट में ऐसा कुछ होगा। आप गाय पालते हो, आपके घरों में गाय हैं, आप तो बहुत अच्छे पशु प्रेमी हो, आप तो वेजिटेरियन हो। मुझे तो नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट इतनी पावरफुल नहीं है कि सीएम को रोक पाती या सुप्रीम कोर्ट को रोक पाती। अपने हिसाब से अपने फेवर के तो सारे डिसीजन करवा लिए गए, बट अब जब इतने बेजुबान मर रहे हैं तब आपका ये मैटर ही नहीं रहता। क्या सोच है आपकी, आप कहां से भला चाह सकते हैं एक देश का, जब आपको नेचर से दिक्कत है, आप पेड़ कटवा दे रहे हैं, आपने अरावली हिल्स की तहस नहस करवा दिए, आप उन बेजुबानों की जगह छीन रहे हैं, उनके साथ ऐसे ऐसी इनह्यूमन हरकतें हो रही हैं। आदमी इतना निडर है कि उनके साथ तो कर ही रहा है, उनको जो बचाने आ रहे हैं उनके साथ कर रहा है, हर हद तक बदतमीजियां चल रही हैं और आपका कोई इंटरवीन ही नहीं है। और अब मुझे लगता है कि शायद जो कमियां चल रही हैं,
जो चीजें इन्होंने खराब की हैं, जो काम हो नहीं रहे ठीक से, उनसे ध्यान हटाने के लिए ऐसी कोई ना कोई चीज करी जाती है जिससे आधे से ज्यादा जनता या तो हेट से उस चीज की तरफ देखने लग जाए या प्यार से, यानी सपोर्ट या अपोज पर ध्यान भटकना चाहिए। और वही ध्यान भटका भी तो एक शख्स जो अपनी किसी चीज को छुपाने के लिए, अपनी किसी चीज को कवर करने के लिए, मुझे नहीं पता, मैं अभी भी कहती हूँ मुझे नहीं पता ऐसी क्या चीज है, बट इतने सालों से कभी ऐसा नहीं हुआ था। हाँ, पहले जब कुत्ते मारे जाते थे कमरे में उन्हें बंद करके, फिर पानी भर के उसमें करंट छोड़ छोड़ के उन्हें मारा जाता था, उसके बाद इंदिरा गांधी लाई थी एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट, और तब ये चीज दिख गई थी कि इनको मारना सोल्यूशन है ही नहीं, आप मार के कभी कुत्ते खत्म नहीं कर पाओगे। इतने सालों बाद उसी टैक्टिक पे लौटना जो साइंटिफिक ही नहीं है, जो लॉजिकल ही नहीं है, वही अपनाई जा रही है। आप ही के नेता लोग पीछे पड़े हुए हैं। आपके अंदर इतनी पावर है कि आप बगल के देश को जब चाहो मिसाइल मार के उड़ा सकते हो, आप ये ऑर्डर नहीं रुकवा सकते कि लोग लगे पड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब चल रहा है, आपके कान पे जू नहीं रहेगा। मुझे तो नहीं लगता कि आपके कानों में ये चीज गई नहीं होगी। योगी जी ने बोला था मेरे उत्तर प्रदेश में माताएं बहनें सुरक्षित हैं। सर, इतने असुरक्षित हम लोग कभी नहीं थे जितने आपके राज में हैं। और अब मुझे ये लगता है कि शायद डिक्टेटरशिप की जो थ्योरी है ना, वो सब हमारी कंट्री पे लागू होती है। डेमोक्रेसी का तो जस्ट एक पर्दा रह गया है। सच कहते हैं, किसी एक इंसान के हाथ में इतनी पावर नहीं जानी चाहिए जितनी अपने प्रधानमंत्री के हाथ में चली गई है। अब कुछ भी करते हैं, कुछ भी। मुझे अब लगता है कि भाई देश आगे नहीं जा रहा, पीछे जा रहा है। और जो दुश्मन खड़े किए गए हैं ना, चुप रहो, और जो दुश्मन खड़े किए गए हैं ना, वो असली दुश्मन है ही नहीं। क्योंकि हमको हीरो बनना था, इसलिए हमने स्ट्रॉन्ग विलन क्रिएट कर लिया। और वो स्ट्रॉन्ग विलन कौन कौन से क्रिएट करे गए हैं? मुस्लिम रिलीजन और दूसरा आवारा कुत्ते। और उसके बाद और मेरे दिमाग में क्वेश्चन आने लगे, जब गाय के नाम पे इतनी राजनीति की गई, गाय माता ये वो, और जैसे ही मुस्लिमों ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, हम नहीं काटेंगे गाय, तो तुरंत सबसे ज्यादा बीजेपी के नेताओं से ही स्टेटमेंट आए कि 14 साल के ऊपर की गाय को काट के खाना ठीक है। मतलब 14 साल के बाद तुम्हारी माता नहीं रहती वो। अब कहाँ गए वो प्राउड सनातनी वाले? और जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं उनके तो आप हमला करवा देते हैं वहां पे। क्वेश्चन पूछने का अधिकार हमको नहीं। खुद की ही चीजों को जिनको माता माता बोल रहे थे, आज उनको कटवाने के लिए आप ही तर्क दे रहे हो। सबसे ज्यादा काउ मीट का एक्सपोर्ट इंडिया से हो रहा है, बीफ का। और मैनिफेस्टो गाय को माता बनाना है। ये कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी काम है? और दुख की बात यह है कि मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि इनको रिप्लेस भी किससे किया जाए। कोई नहीं है वहां, भी कोई नहीं दिखता। लेकिन ये जो भी है, सिचुएशन बहुत खराब है और मैं बहुत डिससेटिस्फाई हूँ अपनी गवर्नमेंट से। और मुझे उनमें इंसानियत लगती नहीं। मुझे लगता है कि हम लोग अब बहुत पीछे चले गए। ये धर्म इन सब से ऊपर होके इंसानियत पे अब गेम होना चाहिए था, बट इन्होंने धर्म और रेडिकलाइजेशन तो किया ही किया, इंसानियत भी खा गई है। आज अपना आधा कंट्री एनिमल हेटर और एनिमल लवर के बीच में बट गया है। एम्पैथी लोगों में खत्म हो गई है। लोगों को फालतू का पावर का नशा हो रहा है। सनातनी और बीजेपी वाले बनके रेप किए जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी अनएथिकल हो रहा है खुलेआम, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। इसलिए ऐसी चीजों को प्रोत्साहन मिल रहा है एंड आई एम सो मच डिससेटिस्फाइड। और ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में जब से मैंने ये जो दिल्ली में बेजुबानों को लेके, एनिमल्स को लेके होता देखा, तब से हो रहा है। सबसे पहले दिल्ली में हुआ बीजेपी गवर्नमेंट, उसके बाद राजस्थान में हुआ बीजेपी गवर्नमेंट, फिर पंजाब में गया, किसकी गवर्नमेंट है देख लो। रिस्पेक्ट करने वाले से लेके ये आज डिससेटिस्फेक्शन तक का सफर मैंने 1 साल में तय किया है इस गवर्नमेंट के लिए। ये तो हम लोग बहुत पीछे चले गए यार, बहुत पीछे चले गए। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करती हूँ। अपना ख्याल रखिए और इसके अलावा कुछ नहीं कह सकती। फरी बच्चों से प्यार करिए, उनका भी ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदा रखनी है ना, तो ये जरूरी है, क्योंकि हमारी अगली पीढ़ियों को हम क्या देंगे ये नफरत उनके अंदर डाल के। थैंक यू सो मच, बाय बाय।